मित्रों, सच के सुर के आज के अंक अंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज जो विचार प्रवाह हम आपके समक्ष लेके आए हैं वो बड़ा मंथनी है। आप देखें कि लोकसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान आखिरी दिन जैसे ही पीएम, सीएम, मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मंत्रियों के भ्रष्टाचार, आपराधिक कदाचार को लेकर के 130वां संविधान संशोधन बिल आता है, आप देखें जैसे ही गृह मंत्री जी बिल को प्रस्तुत करते हैं पटल पर, किस प्रकार से बेचैनी सदन में आती है। वो दृश्य बड़ा ही चिंतनीय है, बड़ा ही मंथनीय है, बड़ा ही वो गहन मंथनीय है। आखिर राजनीतिक शुचिता क्यों नहीं? और उस बिंदु पर आप अगर अंदर की परतों को सर्च करें, विहंगावलोकन करें, तो बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है कि जो भी आज राजनीति के भ्रष्टाचार को लेकर के, राजनीति में आर्थिक घोटालों को लेकर के, राजनीति में लूटकांड लूटपाट को लेकर के जो भी चर्चाएं संगोष्ठियों में, डिबेट्स में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, गांव के चट्टी चौराहों पर होती है, उसने उस दिन की सदन की कार्रवाई ने उसको पूरा पुष्टिकृत कर दिया। अभी बिल पास नहीं होना था, बिल जेपीसी में भेज दिया गया, अभी उस पर विचार होना है, लेकिन पूरा का पूरा प्रतिपक्ष के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और उन लोगों की भी जो सत्ता पक्ष के भी हैं, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जो लोग लक्ष्मी का अंबार लगाए हुए हैं, जो धन कुबेर बने हुए हैं, उनके भी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई दिख रही थी कि आखिर ऐसा प्रधानमंत्री जी ने अपने मन में क्यों सोचा। लेकिन कुछ उस दृश्य को देखने के बाद ये लग गया कि वास्तव में अब दाल में काला नहीं है, अब पूरी काला, अब केवल दाल में काला तो पहले था, आज़ादी के बाद जब नैतिकता की बातें होती थी, अब तो पूरी दाल काली हो गई है। आखिर ये दिन आया क्यों? खैर, अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने गया के अपने रैली में, और हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने सुस्पष्ट कर दिया है कि जब शराब घोटाले को लेकर के ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके और कोर्ट ने उनको जेल के, तिहाड़ जेल के शिक्षों के भीतर भेजा, और केजरीवाल जी जो बड़े ही पढ़े लिखे आईआरएस हैं, जिनको आय के क्षेत्र में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो थे ही, उनको सब पता है कि कैसे क्या किया जाता है, कानून की भी जानकारी है उनको, किस प्रकार से 177 दिन तक जेल के शिक्षों के भीतर रहते हुए वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए। जो व्यक्ति रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर के, राजनीतिक शुचिता को लेकर के राजनीति के आंगन में प्रवेश किया था, वो व्यक्ति कितना गिर गया। और 177 दिन तक जेल के अंदर, तिहाड़ जेल में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। और आप देखें कि बाद में उनकी कहानी क्या हुई, वो खुद का चुनाव हार जाते हैं, वो बाहर आते हैं, बेल पर बाहर आते हैं, और खुद अपनी विधानसभा में वो चुनाव में बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। तो केजरीवाल जी एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो गए कि जिनको बेस बना करके ये 130वां संविधान संशोधन बिल लाना पड़ा है। क्या हो रहा है? और ये बड़ा ही विचारणीय है कि 5 साल 10 साल में किस प्रकार से सत्ता में पहुंचते ही, चाहे वो राज्य की सत्ताएं हों, चाहे वो केंद्र की सत्ताएं हों, किस प्रकार से शुचिता का गला घोटा जाता है
नैतिकता का गला घोटा जाता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कोई इनके उद्योग घराने नहीं हैं, कोई उद्योगपति नहीं है, कोई प्रोफेशनल ऐसी चीज़ें नहीं है, कोई बड़े अधिवक्ता नहीं है। इसके बाद भी आप देखिए, अगर एक विधायक बना जो कभी टूटी हुई गाड़ियों से चल रहा है, जैसे ही विधायक बनता है 3-4 महीने में फॉर्च्यूनर आ जाती है। और अगर वो मंत्री बन गया तो फिर तो क्या पूछ रहा है, तब तो फॉर्च्यूनर्स का, BMW का, तमाम गाड़ियों का काफिला तैयार हो जाता है और बड़ी बड़ी बातें होने लगती है। तो मित्रों, ये अब जनता जनार्दन को इस पर मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर ये बिल क्यों लाया गया और इस बिल को लेकर के पूरे देश में कोहराम मचा के रखा गया है। आखिर कहीं न कहीं तो एक स्टेप उठाना पड़ेगा जहां से शुचिता की कुछ बूंदें निकलें और कुछ तो वो जो आर्थिक भ्रष्टाचार की जो एक तपन है उसको थोड़ा सा शांत कर सके। आप देखिए कि मैं तो ये मानता हूं कि केजरीवाल जी की तुलना में जयललिता जी नैतिक थी, लालू प्रसाद जी नैतिक थे, हेमंत सोरेन जी नैतिक थे, करुणानिधि जी नैतिक थे, क्योंकि सभी लोग जेल जाने के पहले रिजाइन कर दिए थे। और आखिर इस बिल में इतनी क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि जैसे ही आप जेल जाएंगे 30 दिन के अंदर अगर आपको बेल मिल जाती है तो पुनः आप आइए और अपने उस कुर्सी को सुशोभित कीजिए जिस कुर्सी से आप जेल गए हुए हैं। और अगर 30 दिन तक आपकी बेल नहीं होती है, 5 साल या 5 साल से अधिक की सजा है उसमें, तो 30वें दिन आप स्वतः पदमुक्त हो जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, तो आप जिसको चाहते हो आप उसको मुख्यमंत्री बना देते हो, फिर आप बाहर निकल के आइए, फिर से आप बन जाइए। तो मित्रों, लेकिन कितना एक ऐसा भ्रष्टाचार का घटाटोप भारत के राजनीति के आंगन में, भारत के राजनीति के प्लेटफॉर्म पर, फलक पर छाया हुआ है कि आम जनमानस को लोग बरगला रहे हैं। जब भी ऐसी कोई विशेष बातें होती हैं तो लोग उस समय जातिवाद को बढ़ावा देने लगते हैं, लोग संप्रदायवाद को बढ़ावा देने लगते हैं, धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठा लेते हैं। आप बताइए कि इसके पहले के अभी लोकसभा चुनाव जो बीता है उसमें संविधान बचाओ, आरक्षण बताओ का कितना बड़ा नारा दिया गया, ईवीएम पर कितनी बातें हुई, अब वोट चोरी की बातें हो रही हैं, केवल पब्लिक को गुमराह करने के लिए, पब्लिक को डिरेल्ड करने के लिए, ताकि पब्लिक मूल समस्याओं से इतस्तता हो जाए। प्रतिपक्ष जो है लगा हुआ है। मैं नहीं कहता हूं कि सत्ता पक्ष दूध का धोया है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्रभुता पाए काह मद नाही। जैसे प्रभुता मिलती है, जैसे ही सत्ता मिलती है, मद हो जाता है और फिर उस मदांधता में बहुत सी चीज़ें ऐसी होने लगती हैं कि जब वो व्यक्ति उस प्रभुत्व से, उस सत्ता से च्युत होता है, तभी उसके समझ में आती है, फिर वो जन संवेदनाओं को भूलने लगता है। तो मित्रों, ये जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जब जो चाहेगी तब वो कर देगी। अगर आज तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन आया हुआ है तो ये जनता जनार्दन का शुभाशीष है। जनता जनार्दन ने इनको भी सबक सिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि आप देखिए कि 2014 में क्या था, 2019 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ। 240 सीट पे आ गए, 300 ऊपर की सीटें 240 आ गई। तो ये आँख खोलने के लिए है, ये एनडीए के लिए भी। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये बिल बड़ा ही कठिन डगर है पनघट की, प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप जो हो सब नहीं हो सकते। कहीं न कहीं लोगों को की अपनी सोच है, अपनी विसंगतियां हैं, अपनी सुसंगतियां हैं। तो ये ऐसा बिल है कि जिसमें आप सोचे मित्रों कि कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कई ऐसे नेतागण हैं जिन पर 49, 50, 55 केसेस हैं और वो बेल पर हैं, पुनः वो उच्च पदस्थ हैं। तो ये बड़ी विचारणीय बात है, इस पे हमें गहन मंथन करने की जरूरत है। तो आज के अंक में बस इतना ही।
फिर किसी और संवेदनशील मुद्दे के साथ हम आपके साथ आएंगे, अपनी वैचारिकी का प्रवाह आपके साथ साझा करेंगे। आपके अनमोल विचारों को मैं हृदयार्पित करना चाहता हूँ, हृदयार्पण करना चाहता हूँ। आप हमारे इस वीडियो को देखें और हमारे इस सच के सुर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत।